अनिवार्य है। ये एक्चुअल में ये नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है। जब भी एक बार एलिजिबिलिटी तय हो जाती किसी वर्ष किसी भी परीक्षा के लिए, फिर आप चाहे किसी भी विभाग में हो, फिर आप उनके लिए कोई परीक्षा लागू नहीं कर सकते। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। इस समय पूरे देश में जब से टीटी अनिवार्यता का आदेश यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, सम्मानित साथियों, सभी शिक्षकों में रोष व्याप्त है। सभी शिक्षक, कई शिक्षक ऐसे हैं जो टीटी में अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे शिक्षक चिंतित भी हैं अपनी नौकरी को लेकर, अपनी नौकरी को बचाने को लेकर। सम्मानित साथियों, इसी चिंता को देखते हुए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। वो निर्णय क्या है, ये इसी वीडियो में हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं और साथ ही साथ ठोस रणनीति के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। और इस ठोस रणनीति पर यदि अमल किया गया तो निश्चित है इस शिक्षकों की इस लड़ाई में हमारी जीत सुनिश्चित है। मेरे साथियों, हम आपको बता दें, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली की 21 सितंबर 2025 को लखनऊ में राष्ट्रीय लेवल की कार्य समिति की रणनीतिक बैठक आयोजित की जाती है। इस बैठक में टीटी अनिवार्यता को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाता है। निर्णय ये है कि हम आपको बता दें कि एक शानदार ज्ञापन यहाँ पर तैयार किया गया डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम जी के द्वारा, और इस ज्ञापन को माननीय प्रधानमंत्री को प्रेषित किया जाएगा। और इस ज्ञापन के उपरांत हम आपको बता दें, मिस्टर नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली ने इस ज्ञापन का वाचन करके समस्त साथियों को सुनाया और उस ज्ञापन की भाषा को, उस ज्ञापन के शब्दों को, बिंदुओं को सर्वसम्मति से पारित किया गया। उस ज्ञापन को अब लगातार पूरे देश में देने का कार्य शुरू हो रहा है। मेरे साथियों, शिक्षकों की जीत सुनिश्चित है। इस बात को लेकर यहाँ पर मिस्टर नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर ने क्या बात कही है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है, जिससे अवगत होना हर शिक्षक के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो को हर शिक्षक तक जाना बहुत जरूरी है ताकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल का संचार हो सके। मेरे साथियों, जो शिक्षक साथी निराश हैं, उनको निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। निश्चित ही आपकी जीत सुनिश्चित है। आइए सुनते हैं मिस्टर नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली के इस क्रांतिकारी संबोधन को उन्होंने क्या कुछ कहा है। आइए हम सभी जान लेते हैं। ज्ञापन का प्रारूप और परम आदरणीय डॉक्टर प्रमोद कुमार गौतम, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आजमगढ़ से बिलोंग करते हैं, इन्होंने बना के भेजा है। और ये बिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का होने के नाते मैं इस सभागार में उपस्थित सभी मिशनरियों के समक्ष इस ज्ञापन को पढ़ा और इस ज्ञापन का समर्थन करता हूं। यदि इसमें संशोधन की जो भी गुंजाइश होगी उसको करते हुए कल से ये पूरे देश से इसको हम लोग भेजने का काम करेंगे। इसी के साथ आदरणीय प्रमोद को धन्यवाद देते हुए और आप सबके बीच में पढ़ा गया, और यदि आप सभी का समर्थन हो तो ध्वनिमणि से आप लोग पारित कर देंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से ये जो आपके 1 सितंबर 2025 का माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि टीटी सबके लिए अनिवार्य है, ये एक्चुअल में ये नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है। जब भी एक बार एलिजिबिलिटी तय हो जाती किसी वर्ष किसी भी परीक्षा के लिए, फिर आप चाहे किसी भी विभाग में हो, फिर आप उनके लिए कोई परीक्षा लागू नहीं कर सकते। उसके लिए प्रमोशन के जो नियम, जो नियुक्ति के नियम उसी समय तय होते हैं, जितने भी हो। बाद में जब लाते हैं, चाहे इंक्रीमेंट के लिए, नियुक्ति के लिए, इंक्रीमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, जब भी कोई नियम उसके प्रथम नियुक्ति के समय लाई जाती है, जो एडवर्टीजमेंट होता है, नोटिफिकेशन होता है, उसी समय सब लिखा रहता है और उसके लिए अधिनियम भी बनते हैं, उसके लिए रूल भी बनते हैं। तो वो एक्चुअल में उसी से प्रभावित होते हैं।
जो आदेश है वह वास्तव में टिकेगा नहीं। मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं, 100% में कहता हूं, वो एक्चुअल में नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है। रिवीजन जो पिटीशन गया है, तमिलनाडु भी जा रहा है, राजस्थान भी जा रहा है, हिमाचल भी जा रहा है, उत्तर प्रदेश भी जा रहा है, तमाम सभी जा रहे हैं और कुछ की तैयारी चल रही है, क्योंकि नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश माननीय है, लेकिन उन्होंने जो फैसला दिया है ये सामान्य नियम के विरुद्ध है, नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है। इसका जो पूरे देश के अंदर बहुत चिंता है, रोष है, दुखी है लोग। निंदा तो एक छोटी चीज है, क्योंकि हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन उसके ऊपर भी न्यायालय है। पहले तो आपका रिवीजन पिटीशन जाएगा, फिर लार्जर बेंच में जाएगा, संविधान पीठ में जाएगा, फिर इसके बाद अभी बहुत सारी उसमें जो संशोधन भी हो जाएगा। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही निर्णय था कि अभी तो बिल्कुल अब तो यही चालू होगा, लेकिन 2 अप्रैल को पूरे भारत वर्ष के लोगों ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और आपके लोकसभा और राज्यसभा में संशोधन पारित हुआ और इसमें भी लोकसभा विधानसभा में संशोधन पारित होगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और यहां से जो ज्ञापन जाएगा बहुत असर होता है। बात निकलेगी तो बात दूर तक जाएगी। इससे ये सोचने का नहीं है कि ये मात्र बेसिक शिक्षा विभाग का मसला है। ये मसला सारे कर्मचारियों का है, अधिकारियों का है, समाज सेवियों का है, मजदूरों का है, किसानों का है, छात्रों का है, जो नौकरी में आए हैं उनका भी है, जो नौकरी में नहीं आएगा। जो लोग सोचते हैं टीटी परीक्षा पास करके गए, आज मुझे समस्या नहीं है, कल दूसरा नियम आ जाएगा तो क्या करोगे? क्या वो अनपढ़ चले गए तो भर्ती हो गए थे? या ऐसे कैसे होता, कोई सरकार एक नियम लाए फिर एक बार दूसरा नियम बना दे, फिर जिंदगी भर वो तो परीक्षा पास करता रह जाए। कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई दिक्कतें हैं, वो कैसे आप बाध्यता कर सकते हैं टीटी की परीक्षा पास करें? तो ये टोटली न्याय के विरुद्ध है और इसलिए अब आज का इसकी निंदा तो छोटी चीज है, इससे बहुत मर्माहत है, दुखी है और हम लोग सारे लोग, चाहे जो बेसिक शिक्षक का कर्मचारी हो, चाहे अन्य विभाग का कर्मचारी हो, चाहे हेल्थ से हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हो, सभी लोग दुखी हैं। चाहे PSU के कर्मचारी हो, हम सभी आपके साथ हैं, सभी भाई बंधु आपके साथ हैं, मजदूर किसान आपके साथ है। इसके लिए सड़कों पर आंदोलन करने की जब आह्वान हम लोग करेंगे, आप लोग साथ देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बारी को मैं यहाँ विराम देता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।